दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव डेथ प्लस रोबोट्स वॉल्यूम 3। मूवी की शुरुआत में सोल्जर के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो इस वक्त के किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। लेकिन इनमें से एक ऐसा भी सोल्जर था जो बहरा था और इसलिए उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तभी इसका साथी इशारा करके पीछे चलने की बात करता है। इसके बाद सब यहाँ से मुड़ जाते हैं और एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं जहाँ इनके नज़दीक में ही एक बड़ा सा तालाब भी था। इसके बाद बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध रहा था। तभी इसको पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा नजर आता है। यह देखते ही सोल्जर नदी के पास आता है और तुरंत इसे लेकर अपने पास में रख लेता है। लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ के तालाब में एक सायरन बीच भी रहती है जिसकी पूरी बॉडी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर छुपी हुई थी और इनको ही देख रही थी। इसी बीच बहरे सोल्जर को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है यहाँ पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर के साथ में कुछ और भी लोग आए थे जो यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी सायरन बीच पानी से बाहर आती और वो अजीब तरीके से डांस भी करने लगती। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है, इसकी आवाज़ को सुनते ही सभी सोल्जर इसके बस में हो जाते हैं और सभी के अंदर इसे पाने की चाहत आ जाती है। इसके बाद सायरन बीच पानी के ऊपर अजीब तरीके से डांस करने लगती है। लेकिन अब इसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर सभी सोल्जर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ लोग तो एक झटके में ही मर जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर अभी भी बचे हुए थे, इन सभी के अंदर सायरन बीच का अट्रैक्शन भी आ गया था। लेकिन अब कोई भी अपने होश में नहीं था और ये एक दूसरे को ही मारते हुए सायरन बीच की तरफ जाने लगते हैं। जबकि सायरन बीच लगातार अपनी खतरनाक आवाज़ें निकाल रही थी और इसी के साथ वो पानी में पीछे की ओर भी जाने लगती है। तभी बहरा सोल्जर इनके इस हरकत को देखता है, लेकिन शुरुआत में उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जबकि सभी सोल्जर एक दूसरे को भयानक तरीके से मारने लगे थे और पानी के अंदर जाने लगे थे। तभी बहरा सोल्जर की नज़र सायरन बीच पर जाती है, जिसको देखते ही वो काफ़ी डर जाता है। लेकिन इसे सायरन बीच की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से ये इस पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी सोल्जर को उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उसके अट्रैक्शन की वजह से पानी में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन आखिर में सबके सब पानी में डूबने लगते हैं और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। जिसके बाद सबके सब इस तालाब के अंदर चले जाते हैं। तभी सायरन बीच की नज़र बहरे सोल्जर पर पड़ती, जिसके बाद वो फिर से अपनी आवाज़ें निकालने लगती। लेकिन इस पर उसकी आवाज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब इस बात से सायरन बीच हैरान हो जाती और फिर से कई बार आवाज़ निकालती है, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी बहरे सोल्जर को कुछ नहीं होता है। अब इस बात से सायरन बीच भी एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कुछ हो गया है। इसलिए सायरन बीच बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती और फिर वापस पानी में चली जाती है। लेकिन बहरा सोल्जर अब काफ़ी डर गया था और इसे अभी तक कोई भी बात समझ नहीं आई थी। तभी सायरन बीच पानी से बाहर आती है और इसे देखने लगती, क्योंकि अब सायरन बीच इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और इसे पाना चाहती है। लेकिन बहरा सोल्जर अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखने के बाद इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन तभी भागने के दौरान सोल्जर एक पेड़ से टकरा जाता है और यहीं पर नीचे गिर जाता है। अब कुछ समय के बाद इसे होश आता है और सोल्जर किसी तरह से खड़ा होता है। लेकिन अब सोल्जर भागते हुए काफ़ी थक गया था, इसलिए वो एक चादर लेता है और नदी किनारे ही एक जगह पर रेस्ट करने लगता है। लेकिन अब कुछ समय के बाद ही रात हो जाती है और अब सोल्जर को यहीं पर नींद आ गई थी। तभी सायरन बीच पानी से बाहर निकलती है और सोए हुए सोल्जर के पास में आ जाती है। इसके दौरान हम देखते हैं कि इसमें बहरे सोल्जर को पाने की गजब की चाहत आ गई थी और अब सायरन बीच इसके साथ में ही सो जाती है। लेकिन सोल्जर को इस बारे में अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद सुबह होती है और सोल्जर की आंखें खुलती है, जहां हम देखते हैं कि सायरन बीच अभी भी इसके पास में ही सोई हुई थी। तभी सोल्जर को अपने ऊपर कोई चीज़ महसूस होने लगती है और अब इसकी नज़र सायरन बीच पर जाती है, जिसके बाद वो इसके हीरे जवाहरात की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी सायरन बीच भी जाग जाती है और वो जैसे ही भागने वाली होती है, सोल्जर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके दौरान उसकी हथेली में सायरन बीच की बॉडी के कुछ जवाहरात फंस जाते हैं। अब यह देखते ही सोल्जर जान जाता है कि सायरन बीच की पूरी बॉडी पर हीरे जवाहरात है, जिसको देखते ही सोल्जर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब इसमें इसे पाने की लालच आ जाती है। इसके बाद सोल्जर सायरन बीच का पीछा करने लगता है, जो पानी के अंदर भाग रही थी और अब एक झरने के ऊपर आ जाती है। यह देख सोल्जर भी इस किनारे पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब सोल्जर अपनी तलवार को यहीं रखने के बाद सायरन बीच की तरफ जाने लगता है। अब इसको ही सायरन बीच समझने लगती है कि यह सोल्जर भी उससे लव करने लगा है।
इसके बाद सायरन बीच मदहोशी में डांस करने लगती है और फिर तुरंत इसके पास में आ जाती है, जिसके दौरान सोल्जर ऐसी एक्टिंग करता है कि उसे भी सायरन बीच से लव हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि सोल्जर को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वह तो केवल इसकी बॉडी पर मौजूद हीरे जवाहरात को पाना चाहता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन बीच के होंठों पर भी जवाहरात लगे थे। इसकी वजह से सोल्जर किस नहीं कर पाता, लेकिन सायरन बीच खुद को नहीं रोक पाती और ऐसे ही उसे किस करने लगती है, जिसके बाद सोल्जर का होंठ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। लेकिन अब सोल्जर ऐसा होने देता है और फिर किनारे पर लाते ही सायरन बीच को एक झटके में बेहोश कर देता है। अब इस तरीके से सोल्जर अपने इंटेंशन में कामयाब हो गया था। इसके बाद वो सायरन बीच की पूरी बॉडी से हीरे जवाहरात निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरन बीच की पूरी बॉडी जख्मी हो गई थी और अब सोल्जर इसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन बीच की बॉडी नदी में बहने लगी थी और इसका पूरा ब्लड पानी में फैलने लगा था। इसके बाद सोल्जर सभी हीरे जवाहरात को चादर में उठा लेता है और इसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब सायरन बीच की बॉडी तालाब के अंदर आ गई थी, जो यहाँ पर अजीब तरीके से नीचे चली जाती है और यहाँ चारों ओर खून ही खून फैल जाता है, जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन यहाँ जो हो रहा था सोल्जर को इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था। फिर भी इसके पास में जितना खजाना था वो बहुत ही ज़्यादा भारी था, जिसे ले जाने में इसे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और इस दौरान वो आगे बढ़ते हुए काफ़ी थक जाता है। इसी बीच सामने इसे एक नदी नज़र आती है, जिसके बाद वो पानी पीने के लिए इसके किनारे पर आ जाता है। इसके बाद वो जैसे ही पानी पीने जाता है, सायरन बीच का ब्लड यहाँ भी आ जाता है और सोल्जर इसके साथ में ही पानी को पी लेता है। लेकिन अब जैसे ही इस पर उसका ध्यान पड़ता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो काफ़ी डर जाता है। लेकिन इसके बाद इसे आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जो कि सायरन बीच की ब्लड की वजह से हुआ था। अब इस बात से सोल्जर काफ़ी परेशान हो जाता है और बिल्कुल पागलों के जैसे बिहेव करने लगता है, क्योंकि इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब कुछ देर के बाद सोल्जर शांत हो जाता है और फिर जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है, उसी वक्त सायरन बीच पानी से बाहर आती है और जब इसे अपनी बॉडी के सभी जवाहरात गायब हुए नजर आते हैं, वो काफ़ी परेशान हो जाती है और इसकी वजह से वो बहुत दुखी भी हो गई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सोल्जर के दिल में इसके लिए लव तो था नहीं, लेकिन बल्कि वह तो इसके बॉडी के हीरे जवाहरात को चाहता था। तभी उसकी नज़र सोल्जर के ऊपर पड़ती है। सायरन बीच भी आवाज़ निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सोल्जर पागल होने लगता है, क्योंकि अब उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। इसके बाद वो खुद को नहीं रोक पाता और पानी के अंदर जाने लगता है, जबकि सायरन बीच भी धोखे की वजह से लगातार चिल्ला रही थी और इसकी आवाज़ को सुनकर सोल्जर का मेंटल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाता है। लेकिन अब सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह भी इसके बस में आ गया था। इसके बाद सायरन बीच इसको भी पानी के अंदर ले जाने लगती है और अंत में सोल्जर भी पानी की गहराइयों में डूब जाता है और अपने लालच की वजह से मारा जाता है। वही अब सायरन बीच अपने हालात को देखकर काफ़ी दुखी हो गई थी, पर इसके बाकी साथी भी मरे पड़े हुए थे और यह कहानी इसी के साथ में एंड हो जाती है।